असमानताएं, भयानक असमानताएं, ये तो ऑफुल। ओरिजिन जी ये ध्यान देना, ऑफुल है ये। और एक होता है ऑसम। ईशन जी ये ई लग रहा है यहां पर, देखिए ईशन जी आप ध्यान, ऑसम, एन ऑसम परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा। तो एकदम अपोजिट है मेरे ईशन जी दोनों, ऑसम एंड ऑफुल। ऑफुल में ई नहीं आ रहा है ईश्वन जी, ठीक है ना। चलिए प्लीज, तो अब चलते हैं ईश्वन जी। तो अब आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि यहाँ इनइक्विटीज, यहाँ पर विच साइलेंट है। विच माने जो, ये लोकल सब्जेक्ट, ये लोकल वर्ब, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में। तो दुनिया भर में जो असमानताओं को मैंने देखा, ये एडजेक्ट, ये एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओरिजिन जी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि ये लोकल ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो विच जब लोकल ऑब्जेक्ट होता है तो उसको साइलेंट भी कर दिया जाता है। ये विच साइलेंट है, इसलिए आपको लगेगा यहाँ गलत है। उल्टा चलिए, दुनिया भर में जो असमानताएं, जो भयानक असमानताएं मैंने देखी थी, उनको रिड्यूस करने में, अब यहाँ इन रिड्यूसिंग है लेकिन ये हेल्प रिड्यूस ही बोलते हैं, रिड्यूस करने में मदद करना ही मेरा गोल था। अब चलिए मेरे, व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क, जब मैंने ये काम शुरू किया, माई बिगेस्ट फोकस, मेरा सबसे बड़ा फोकस था ग्लोबल हेल्थ, विश्व का हेल्थ। क्योंकि बिकॉज इट इज द वर्स्ट इनइक्वलिटी, ये है सबसे बुरी, वर्स्ट इनइक्वलिटी, असमानता, इनइक्विटी दे रहा है इन द वर्ड। इनइक्वलिटी हम लोग बोलते हैं, अमेरिका वाले इनइक्विटी बोलते हैं, ठीक है ना, बात है इनइक्वलिटी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, और अमेरिका वाले इनइक्विटी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी इनइक्वलिटी इन द वर्ल्ड क्या थी? हेल्थ थी। एंड इट इज सॉल्वेबल प्रॉब्लम, इट इज अ, यह है एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम, सॉल्व करने योग्य। दैट इज स्टिल द केस टुडे, और आज भी वही केस है, मतलब आज भी एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अभी भी वो बहुत बड़ी मतलब इनइक्वालिटी है हेल्थ को लेकर के। तो बट एज टाइम वेंट ऑन, कृष्ण जी आगे देखिए, एज माने जैसे जैसे टाइम, अब देखो हम लोग यहाँ पर वेंट बाई बोलते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश, वेंट बाई माने गुजरा, पास्ट, ये वेंट ऑन बोल रहा है। वेंट ऑन का मतलब ऐसे क्या होता है? कंटिन्यू। तो थोड़ा अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है, आ रहा है, अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा सा एक दो वर्ड का फर्क है। तो जैसे जैसे समय, वेंट बाई यानी पास्ट, गुजरा, फ्रेजल वर्ब है वेंट बाई, गुजरा। ईशन जी वेंट ऑन का मतलब जारी रहना होता है, गो ऑन लिख देते ना ईशन जी, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू प्लीज, और गो बाई का मतलब गुजरना, पास, गो बाई पास, गुजरना, गो बाई गुजरना, गो ऑन कंटिन्यू, दो वर्ब है। और ईशन जी ये लड़का नहीं समझ रहा है, एक वर्ड होता है गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब भी होता है गुजरना या रीड, गो थ्रू का मतलब रीड भी होता है, रीड केयरफुली या कंप्लीटली, गो थ्रू, रीड कंप्लीटली, गो थ्रू। और जी ये लड़का नहीं समझ रहा है, एक होता है गो एट, गो एट का मतलब है किसी पे हमला कर देना, अटैक, गो एट, अटैक। और जी ये लड़का नहीं समझ रहा है, गो फॉर, गो फॉर का मतलब है चूज, चुनना। चलें, चलिए ईशन जी, लेट्स नाउ गो बैक टू द टॉपिक। ईशन जी देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि जैसे जैसे, एज माने जैसे जैसे, यहाँ एज का मतलब क्या है? जैसे जैसे समय गुजरा, एंड एज द डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, विनाशकारी परिणाम, बोलो डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, विनाशकारी, ये पूरे कॉम्बिनेशन को याद कर लिया जाता है। डिजास्ट्रस का मतलब क्या है? विनाशकारी, विनाशकारी, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब दुष्परिणाम, दुष्परिणाम बोलो, दुष्परिणाम, विनाशकारी दुष्परिणाम बोलो, कॉन्सिक्वेंसेस को दुष्परिणाम, दुष्परिणाम का मतलब बैड
रिजल्ट। विनाशकारी दुष्परिणाम ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड, गर्म, वार्मिंग पार्टिसिपल है, गर्म होते हुए, पार्टिसिपल है, गर्म होते हुए दुनिया की जो विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस जैसे जैसे क्या हुआ, बिकेम मोर एविडेंट। ईशन जी एविडेंस माने सबूत होता है, लेकिन यहाँ एविडेंट का मतलब क्लियर, क्लियर। एविडेंस माने सबूत होता है मेरे ईशन जी, नाउन है सबूत। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि एविडेंट का मतलब क्लियर, और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल लिख लो। एविडेंट का मतलब क्लियर समझ लो, स्पष्ट। एविडेंट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल लिख सकते हो शॉर्ट में, एविडेंट क्लियर। तो मेरे स्टूडेंट जी प्लीज देखिए कि यहां पर जैसे जैसे, हाँ एविडेंट, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो डिजास्टरस परिणाम है, देखो ये सब्जेक्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बिकेम इसका क्या है, वर्ब है। मोर माने पहले से ज्यादा स्पष्ट हुआ, इट बिकेम क्लियर। अब देखो ये शोरूम है और ये दैट क्लॉज इसका क्या है, गोडाउन है। स्ट्रेंज इसका मतलब है यह बात, बिकेम माने हुई, क्लियर माने स्पष्ट। अब वो बात क्या है उसको आगे पीछे बता रहा है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव लाइफ, आप जीवन सुधार नहीं सकते, फॉर द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, दुनिया के सबसे गरीब लोगों की लाइफ को आप नहीं सुधार सकते, विदाउट ऑल्सो टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को भी टैकल किए बिना। आगे है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हेल्थ, दो चीज, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल हेल्थ आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। इनएक्सट्रिकेबली, ध्यान दो भैया, इन माने नहीं, एक्स माने आउट, ट्रिकेट माने निकालना, यानी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबली, इनसेपरेबली मतलब जिनको अलग नहीं कर सकते, इनएक्सट्रिकेबली निकालना, इनएक्सट्रिकेबल लिखो, इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब इनसेपरेबल। ईशन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि ये कैसे आ रहा, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। मेरे ईशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, इस मीनिंग को कैसे समझना आपको। इन का मतलब है यहां नॉट, और एक्स का मतलब आउट, बस इसी से समझ लो। ट्रिकेबल मतलब जिनको बाहर नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वो इनएक्सट्रिकेबल, इनसेपरेबल। अब चलें, अब देखिए ये दोनों ऐसे लिंक्ड हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ आर इनएक्सट्रिकेबली, ये एडवर्ब है, और लिंक्ड क्या है, एडजेक्टिव है, BT3, दोनों ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दोनों ऐसे लिंक्ड हैं कि अलग नहीं किया जा सकता। हॉटर टेम्परेचर्स, तुलना में ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स, विल मेक पॉवर्टी रिडक्शन, विल मेक पॉवर्टी रिडक्शन हार्डर। स्टूडेंट जी आप ध्यान, ये ट्रांजिटिव वर्ब, पॉवर्टी रिडक्शन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, एडजेक्टिव, टोड वाला एग्जांपल है। स्टूडेंट जी इसका मतलब है कि पॉवर्टी के रिडक्शन को और मुश्किल कर देगा, कौन, हॉटर टेम्परेचर्स। बाई कैसे कर देगा, ये मीन्स, बाई जो प्रेपोजिशन है यहां मीन्स, कैसे का जवाब दे रहा, माध्यम, कैसे कर देगा, बाई इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी, फूड और सुरक्षा को इंक्रीज करके मुश्किल कर देगा। एंड द प्रीवेलेंस ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस, जी ये प्रीवेलेंस ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस, इसका मतलब बहुतायत, प्रीवेलेंस। ईशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस यहां बैठिए, प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंट बता रहा हूं, प्रीवेलेंस एंड, जैसे कोविड-19 वॉज प्रीवेलेंट। ईशन जी देखिए, प्रीवेलेंट इन 2021 में कोविड-19 क्या था, प्रीवेलेंट था। आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ईशन जी ये बल है, और प्रीवेलेंट यानी दूसरों पर हावी था,
यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित था। तो प्रीवेलेंट का मतलब है कोई चीज अन्य चीजों से ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीवेलेंट। स्ट्रांगली या बहुतायत भी बोलते हैं, स्ट्रांगली प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट, उपस्थित, इसी का नाउन है प्रीवेलेंस। तो प्रीवेलेंस ऑफ डिजीजेज का मतलब क्या होगा? बीमारियों का बहुत मात्रा में उपस्थित होना, फैलाव से नहीं है, बहुतायत। बहुतायत कोई सुना है क्या? बहुतायत है ये प्रीवेलेंस, बहुतायत, बीमारियों की बहुतायत। कैसी बीमारियां? इन्फेक्शियस बीमारियां। इन्फेक्शियस का मतलब फैलने वाली बीमारियों की बहुतायत। प्रीवेलेंस ये वर्ड आता है, प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंस। चलिए मेरे हुसैन जी थोड़ा देखिए प्लीज। कह रहे हैं कि और ज्यादा हो गया। कैसे कर देगा? कि बाय इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड द प्रीवेलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब देखो कोई ध्यान नहीं दे रहा। एंड फिर बाय यहां पर है, बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज अवे माने दूर, फ्रॉम दोज उन लोगों से, हु नीड देम द मोस्ट, वे लोग जो नीड करते हैं। अब देखो दोज प्लूरल है तो हु के बाद यहां नीड में एस नहीं आएगा। वे लोग जो नीड करते हैं, देम माने रिसोर्सेज को, द मोस्ट माने सबसे ज्यादा, उन लोगों से पियो, उन लोगों से दूर, डाइवर्ट करके। बाय डाइवर्टिंग का मतलब है उन संसाधनों को उनसे दूर डाइवर्ट करके, और इन्फेक्शियस डिजीजेस के प्रिवेलेंस और इनसिक्योरिटी दोनों को बढ़ाकर। एक बार देखो इस एंड के बाद बाय इंक्रीजिंग यहां छिपा है, दो चीज बढ़ाएगा, फूड इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगा और फैलने वाली बीमारियों के बहुतायत को बढ़ाएगा, जो ऑलरेडी है और बढ़ाएगा, बढ़ा करके। और फिर यहां पर बाय, यहां पर फिर साइलेंट किया है, बाय डाइवर्टिंग, संसाधनों को दूर करके वह और ज्यादा मुश्किल, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। कौन? वाटर टेम्परेचर। इट इज अ विशियस साइकिल। ईशन जी एक दिन आपको बताया था विशियस साइकिल, आपको बताते हुए कुचक्र, वाइसेस एंड वर्च्यूज, दो वर्ड होते हैं वाइसेस। ईशन जी वाइसेस एंड वर्च्यूज ऐसे कॉम्बिनेशन में याद कीजिए, वाइसेस एंड वर्च्यूज, इसका मतलब अच्छे गुण और बुरे गुण। गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज क्या होती है? वाइसेस, बैड क्वालिटीज। और वर्च्यूज क्या होता है? गुड क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण, सद्गुण, वर्च्यूज। किशन जी इसी से बना है वाइस से विशियस। आप ध्यान ही, इकोनॉमिक्स में होता है विशियस साइकिल। कुचक्र एक दिन बताया था। तो कुचक्र, बुरा चक्र, बुरा चक्र, विशियस साइकिल। और इसका अपोजिट क्या होता है? वर्चुअस, अच्छा चक्र, अच्छी चीजों का चक्र, वर्चुअस साइकिल, चक्र, विशियस साइकिल, कुचक्र। कुचक्र का मतलब है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का इनकम कम होगा, लोगों का इनकम कम होगा तो लोग कम खरीदेंगे, तो कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, तो कंपनियां बिजनेस कम डालेंगी, तो फिर नौकरी कम हो जाएगी, नौकरी कम हो जाए तो फिर परचेजिंग पावर घटेगी, परचेजिंग पावर घटेगी तो उनके सामान की डिमांड फिर घटेगी, सामान की डिमांड घटेगी तो कंपनियां अपना बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगी या कम कर देंगी, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह से क्या बोलते हैं? कुचक्र। तो आइए मेरे सुन जी, चलिए प्लीज। तो यहां पर प्लीज देखिए, इट इज अ विशियस, ये एक बुरी साइकिल है। कैसे? जितना गर्म टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा दूसरी समस्याएं आ जाएंगी, बीमारियां और हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी, और दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी तो सारा पैसा उधर चला जाएगा, तो गरीबी रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इट इज अ विशियस साइकिल। द पुअरर अ कम्युनिटी इज, बताया है डबल कंपैरेटिव द के साथ, डबल कंपैरेटिव द के साथ पुराने बैचेज में हुआ है। जितना पुअर एक कम्युनिटी है उतना ही वल्नरेबल वीक इट इज टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के प्रति उतना ही ज्यादा वो क्या है? वल्नरेबल है। ईशन जी आपको तो बताया है, वल्नरेबल का मीनिंग बताया है, अवल्नरेबल,
वल्नरेबल पर्सन। किशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, बजरंग बली का नाम सुबह सुबह याद करो। ये बल का मतलब क्या है? ताकत, और ने का मतलब नहीं, यानी जिसके पास ताकत नहीं है, यानी कमजोर है। वल्नरेबल का मतलब है वीक, वीक। तो किशन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वल्नरेबल वीक है, वल्नरेबल वल। अब आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि यहां पर प्लीज द मोर वल्नरेबल इट इज, कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ा रहा था तो डबल कंपैरेटिव द के साथ आया था। इसका मतलब है जितना, और इसका मतलब क्या है? उतना अधिक। तो जितना गरीब एक कम्युनिटी है उतना ही ज्यादा कमजोर यह कम्युनिटी है, टू माने के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति। एंड द मोर इंपैक्टेड कम्युनिटी इज, जितना ज्यादा इंपैक्टेड यानी अफेक्टेड, बोलो इंपैक्टेड का मतलब अफेक्टेड, जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से ये कम्युनिटी अफेक्टेड है बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम जान रहे हो ना? एक्सट्रीम आप समझ ही नहीं रहे हो। एक्सट्रीम ये है, एक्स का मतलब आउट, ट्रीम, और ये भी है एक्सट्रीम। इसलिए आप समझो, या तो एकदम नेगेटिव, या तो एकदम पॉजिटिव, या तो एकदम सूखा पड़ जाए, या तो खूब ज्यादा बारिश हो जाए, दोनों बुरा है ना। तो इसको बोलते हैं चरम, चरम बिंदु। चर माने चलना, म माने नहीं, वह बिंदु जिसके आगे नहीं जा सकते, वह बिंदु जिसके आगे नहीं जा सकते। तो एक्सट्रीम बोलते, अत्यंत बुरा, या अत्यंत ज्यादा, या अत्यंत कम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। तो मेरे संजी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि यहां पर बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अत्यंत बारिश की घटना, या अत्यंत सूखे, या अत्यंत बर्फबारी की घटना के द्वारा ये उतना ही ज्यादा इंपैक्टेड एक कम्युनिटी, जितनी ज्यादा एक कम्युनिटी इंपैक्टेड है, इंपैक्टेड का मतलब क्या लिख दो? अफेक्टेड है। द मोर एंट्रेंच्ड, एंटर से बना है यार, और ट्रेंच माने गड्ढा। ट्रेंच माने क्या होता है? गड्ढा। और इन का मतलब अंदर, उतना ही ज्यादा गड्ढे में, द मोर इंटरेस्ड इन पॉवर्टी इट बिकम्स, उतना ही ज्यादा गरीबी के दलदल में ये फंस जाती है। ट्रेंच माने गड्ढा होता है, खाई होता है, और इनका मतलब अंदर। तो एंट्रेंच्ड हो जाती है, गरीबी के दलदल में उतना ही अंदर घुस जाती है जितना ज्यादा प्रभावित होगी। मेरे भाइयों, टू ब्रेक द साइकिल, इस विशियस साइकिल को, क्योंकि यही है ना, यही होता है विशियस साइकिल, तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए वी नीड, हम जरूरत रखते हैं टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, मेक प्रोग्रेस, करने के लिए मेक आ रहा है, टू मेक प्रोग्रेस ऑन बोथ प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रोग्रेस करने की हमें जरूरत है। इन स्टबबर्न, आई एम स्टबबर्न इन माई बिलीफ, स्टबबर्न, इसलिए आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। स्टबबर्न, ये स्तंभ है, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ संस्कृत का शब्द है ना, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ कैसे खड़ा रहता है? ऐसे। कितने सालों से है? हजारों सालों से। तूफान, हवा का असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो उसी से बना स्टबबर्न। इसका मतलब मैं तो अडिग हूं, मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो अटल हूं। तो स्टबबर्न, स्टबबर्न का मतलब जिद पर अड़ा हुआ, अड़ा हुआ, अड़ा हुआ, किस पर? जिद पर। आई एम स्टबबर्न, मैं तो अड़ा हुआ हूं, एकदम अटल हूं, अटल, अड़ा हुआ हूं, स्टबबर्न। स्टब, स्तंभ से बनाइए, स्टब, स्तंभ का मतलब क्या है? अडिग, अडिग हूं, अडिग, स्टबबर्न। तो किशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैं तो स्टबबर्न हूं इन माई बिलीफ, अपने विश्वास पर अड़ा हुआ हूं मैं। बिलीफ इन ले रहा है, दैट का मतलब कि, बिलीफ के साथ ऑन मत लगाना, इन लगाना, कि विद द राइट इनोवेशंस, सही इनोवेशन बता चुका हूं, नवाचार, नवाचार, नए मेथड्स का प्रयोग, सही इनोवेशन के साथ, एंड सही डिलीवरी के साथ, सही डिलीवरी चैनल्स के साथ, ये राइट यहां भी है। टू गेट देम, टू गेट देम टू द वल्नरेबल, गेट का मतलब यहां पहुंचाना, किनको? इन चीजों को,
टू माने के पास, द वल्नरेबल। स्टूडेंट जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव कैसे होगा? तो तुम समझो कि कुछ एडजेक्टिव द का यूज करके प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। कमजोरों, दुर्बलों के पास टैक्सी है, के पास, उनको गेट का मतलब पहुंचाने से, उनको पहुंचाना मतलब डिलीवरी चैनल, सही इनोवेशन और सही डिलीवरी चैनल्स के साथ उन चीजों को मतलब रिसोर्सेस को गरीब लोगों तक, कमजोर लोगों तक पहुंचाना, ठीक है ना, पहुंचाना, क्या पहुंचाने, हाँ, दैट विद द राइट इनोवेशंस एंड डिलीवरी चैनल्स टू गेट देम टू वल्नरेबल। वल्नरेबल के पास उन चीजों को पहुंचाने के लिए सही चैनल और सही इनोवेशन के साथ वी आर कैपेबल, हम कैपेबल हैं। कैपेबल अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। कैपेबल क्या लेता है? ऑफ। प्रेपोजिशन है ये जेरेंड, मेकिंग प्रोग्रेस ऑन लॉट्स ऑफ, क्या है? बिग प्रॉब्लम्स एट वंस माने तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत, ढेर सारी बड़ी प्रॉब्लम्स पर प्रोग्रेस करने में हम क्या हैं? समर्थ हैं। हिंदी में तो में आ रहा है, लेकिन कैपेबल इन नहीं लेता, कैपेबल क्या लेता है? ऑफ लेता है। इवन, अब देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहां से लेकर इवन भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए क्या आता है? इवन। इवन एट अ टाइम, उस समय भी, व्हेन माने जब, द वर्ड फेसेस मल्टीपल क्राइसिस। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस सिचुएशन है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई बड़ी सिचुएशन को प्रेजेंट सिंपल में ये अक्सर दिखाते हैं जब वो एक न्यूज के रूप में, घटना के रूप में दिखाई जाए। तो कह रहा है कि उस समय भी जब दुनिया अनेक संकट का सामना कर रहा है, उस समय भी हम कैपेबल हैं प्रोग्रेस करने में उन प्रॉब्लम्स पर तुरंत। देयर इज, अब देखो सेंसलेस सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो बेटर प्रूफ, बेहतर प्रूफ नहीं है, देन माने से, द रिमार्केबल प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज अकम्प्लिश्ड। ये बिल गेट्स बोल रहे हैं। यहां पर भारत डूब रहा है, भारत टूट रहा है, भारत रो रहा है, दाढ़ी बढ़ा रहा है, लेकिन यहां देखो, यहां दैट का मतलब क्या है? विच है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, प्रोग्रेस जिसको, ये लोकल सब्जेक्ट है और ये लोकल वर्ब है। अकम्प्लिश माने अचीव, बोलो अकम्प्लिश माने अचीव। इस अकम्प्लिश का ऑब्जेक्ट कौन है? दैट। ये लोकल ऑब्जेक्ट, और ये दैट किसके लिए है? प्रोग्रेस के लिए। और इस दैट का मतलब यहां पर क्या है? विच है। तो मेरे रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, स्टूडेंट जी उल्लेखनीय। तो चलिए, अब चलिए जो रिमार्केबल, देखो भारत ने जो रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव किया है, उस प्रोग्रेस से बेहतर प्रूफ नहीं है। देर का कोई मीनिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाने की जरूरत है बस। अब देखो इंडियाज इनोवेटिव अप्रोच, भारत का कैसा अप्रोच? इनोवेटिव अप्रोच माने तरीका, काम करने का तरीका। अब देखो, कंसीडर करो, इंपरेटिव सेंटेंस है, यू यहां पर क्या है? साइलेंट। कंसीडर करो द फील्ड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन चिकपी प्लांट्स करेंटली ग्रोइंग एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज ये पूसा, दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, तो पूसा में IARI या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के सेंटर में, छोटे लोकेशन के लिए एट, उस सेंटर में करेंटली ग्रोइंग माने बढ़ते, अब देखो बढ़ते हुए चिकपी प्लांट, नेक्स्ट जनरेशन की चिकपी प्लांट्स का जो फील्ड है उस पर कंसीडर कीजिए। ये चिकपीज आर अ स्टेपल क्रॉप इन इंडिया। चिकपीज जो है ये स्टेपल का मतलब हम जो जिसको रोज खाते हैं, जिसको रोज खाते हैं। चिकपीज और स्टेपल क्रॉप, स्टेपल फूड का मतलब है, जैसे व्हीट हमारे लिए क्या है? स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड याद करना, ये आ सकता है क्लोज टेस्ट में। स्टेपल फूड का मतलब रोज खाए जाने वाला, डेली खाए जाने वाला, डेली खाया जाने वाला, बीइंग ईटन डेली।
बीइंग यूज डेली, जिसको रोज खाया जाता है वो स्टेपल फूड कहलाता है ईश्वन जी। ये सब कॉम्बिनेशन है, आपको ये यूज करना पड़ेगा स्टेपल फूड। अब देखिए ईश्वन जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आ रहा स्टेपल क्रॉप इन इंडिया, दे प्रोवाइड, ये दे देखो, दे का यूज पीपल, थिंग्स और एनिमल सबके लिए करते हैं। ये क्रॉप के लिए दे बोल रहा है, दे प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी स्मॉल होल्डर फार्मर्स। स्मॉल होल्डर फार्मर, होल्ड माने रखना, स्मॉल में जमीन का कम टुकड़ा रखने वाले जो फार्मर्स हैं उनके लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड कराता है। एंड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री, एंड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री रिलाई ऑन देम। समझो, देश भर में जो फैमिलीज हैं वह उन पर भरोसा करती हैं फॉर न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, पोषक तत्व के लिए। न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व। बट द चिकपी हार्वेस्ट, चिकपी की खेती, बोलो हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फार्मिंग, खेती। इज द क्या है? थ्रेटेंड, इज थ्रेटेंड, BT3 है यार, ध्यान तो दो। इस पर खतरा पैदा कर दिया गया है, किसके द्वारा? बाय क्लाइमेट चेंज। BT3 है, इसको थ्रेटन कर दिया गया है। थ्रेटन माने धमकी देना भी होता है और खतरा पैदा करना भी होता है। हायर टेम्परेचर्स, तुलना में ऊंचे टेम्परेचर्स, कुड, ये कैन है लेकिन कैन को सॉफ्ट टोन में बोल रहा है तो कुड आ रहा है, क्योंकि ऐसा चांस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुड माने कैन ही समझो। रिड्यूस करते हैं ईल्ड्स, भाइयों बहनों, जब ईल्ड नाउन है तो उसका मतलब है कृषि की पैदावार। चलिए मेरे भाइयों, ईल्ड्स क्या है? नाउन है, तो इसका मतलब क्या है? पैदावार। और ईशन जी अभी कुछ ही दिन पहले आपको बताया था, जब ईल्ड वर्ब है तो इसका मतलब देना, क्या देना? कोई अच्छा प्रॉफिट देना, ईल्ड। तो मेरे ईशन जी, ईल्ड्स बाय एज मच एज 70%। ईशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बाई प्रेपोजिशन प्लीज, आपको बताया था कि अभी शुरू वाला जो बाई था वो माध्यम था। कैसे? ऐसा करके मैं घर जाऊंगा बाई कार, तो बाई कार क्या है? माध्यम। बाई क्या है? माध्यम। ये जो बाई है डिफरेंस को बता रहा है मेरे ईश्वन जी, कि बाई एज मच एज 7, ये एज मच एज 70% को हाईलाइट कर रहा है कि 70% रिड्यूस कर दे सकता है। हाई टेम्परेचर चिकपी के प्रोडक्शन को, पैदावार को 70%, तो एज मच एज सिर्फ क्या है? हाईलाइट करने के लिए 70% तक कम कर सकता है, ये डिफरेंस है। पुटिंग लाइव्स, करते हुए, लाइव्स का मतलब जिंदगियों। इसमें जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये लाइफ का प्लूरल है, लाइव्स जिंदगियां, एंड लाइवलीहुड्स आजीविका। ये है जिंदगी और ये है आजीविका। आजीविका का मतलब जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो रोजी रोटी और जिंदगियों को पुटिंग एट रिस्क, खतरे में डालते हुए। पुट एट रिस्क का मतलब खतरे में डालना, पुट एट रिस्क, खतरे में डालते हुए, पुट एट रिस्क। पुट और बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा एट रिस्क, पुट एट रिस्क। मेरे जी, सो द गेट्स फाउंडेशन ज्वाइंट हैंड्स, गेट्स फाउंडेशन ने भारत के साथ हाथ मिलाया विथ इंडियाज, इंडिया के किसके साथ हाथ मिलाया? देखो, विथ इंडियाज पब्लिक सेक्टर, भारत की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां है ना उनके साथ हाथ मिलाया। एंड CGIAR इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस के साथ हाथ मिला, टू सपोर्ट करने के लिए द वर्क ऑफ रिसर्चर्स एट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एट का मतलब यहाँ में, रिसर्चर्स के काम को सपोर्ट करने के लिए। दे फाउंड अ न्यू सोल्यूशन, तो उन्होंने, हमारे वैज्ञानिकों ने नया सोल्यूशन पा लिया। वो क्या है? चिकपी वेराइटीज, ये सब्जेक्ट है। चिकपी की किस्में, दैट का मतलब यहाँ पर क्या है? विच है, विच, जो है माने रखती हैं मोर देन 10% हायर ईल्ड्स, 10% से ज्यादा पैदावार रखती हैं, से ज्यादा पैदावार रखती हैं। एंड अब देखो, एंड किसके लिए है? चिकपी वेराइटीज के लिए। एंड आर मोर क्या है? ड्राउट रेजिस्टेंट का मतलब, रजिस्ट माने विरोध करना, ड्राउट माने सूखा, सूखा का वो विरोध करते हैं, यानी अगर बारिश ना हो तो भी वो अच्छा पैदावार दे देंगे,
मजा है ना। ड्राउट रेजिस्टेंट, पेंट वाटर रेजिस्टेंट, मतलब जिस पे पानी का असर ना पड़े। ड्राउट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड। ड्राउट प्रोटेक्टेड, रेजिस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है? प्रोटेक्टेड, उन पर असर नहीं पड़ता। वन वेराइटी इज ऑलरेडी अवेलेबल टू फार्मर्स। ईश्वन जी अवेलेबल के साथ फार नहीं, टू आ रहा है, ध्यान रखना। टू का मतलब के पास, तो के पास पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? टैक्सी चाहिए। तो फार्मर के पास पहले से ही एक वेराइटी अवेलेबल है। एंड अदर्स यानी दूसरी वेराइटीज आर करेंटली इन डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में डेवलपमेंट की प्रक्रिया में है। भाइयों बहनों, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, बोलो एज अ रिजल्ट का मतलब क्या है? परिणाम स्वरूप। इंडिया इज बेटर प्रिपेयर्ड, भारत बेहतर प्रिपेयर्ड है टू कीप फीडिंग इट्स पीपल, अपने लोगों को फीड करना जारी रखने के लिए। कीप का मतलब जारी रखना, कीप फीडिंग का मतलब खिलाना, अपने लोगों को भोजन देना जारी रखने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। एंड सपोर्टिंग इट्स फार्मर्स, और अपने फार्मर्स को, ये कीप यहां भी है मेरे ईशन जी, यहां भी टू कीप है। अरे यही सीखना है। एंड के बाद ना जो चीजें साइलेंट हो जाती हैं उन पे नजर रखो। एंड टू कीप सपोर्टिंग इट्स फार्मर्स, अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना जारी रखने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है, और अपने लोगों को भोजन देने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है। इवन माने भी, इवन माने भी, इन अ वार्मिंग वर्ल्ड, गर्म होते हुए दुनिया में भी 140 करोड़ को भारत भोजन खिलाने के लिए। देखो अगले साल हो सकता है कि क्लाइमेट का कुछ पता नहीं है, अगर 1-2 साल सूखा आ जाए तो बहुत संकट हो सकता है देश में, तो उसके लिए तैयारी हो रही है चुपचाप। इट इज नो एग्जैजरेशन, अरे एक बार तो देख लो, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, अरे एक बार देख दो, एग्जैजरेट। ईश्वन जी आप तो देख लो, एग्जैजरेट प्लीज देखो, एग्जैजरेट ये वर्ड आता है। एग्स का मतलब आउट, यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा। मान लो टीचर ने किसी को ऐसे मार दिया, मम्मी मेरे को ऐसे थप्पड़ मार दिया, मेरा पूरा लाल हो गया, जबकि टीचर बेचारे ने ऐसे ही किया था। तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, एग्जैजरेट होता है, एग्जैजरेट होता है, एग्जैजरेट होता है, बढ़ा चढ़ाकर, ये आता है वर्ड एग्जैजरेट। इतने ढेर सारे वर्ड्स कहीं का जीवन में एग्जैजरेट है। तो भाई इट इज नो, यहां दो तो दो, ये डिटर्मिनर है यार, तो एग्जैजरेट नाउन बन गया। इट इज नो एग्जैजरेशन, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। टू से ये कहना, अब देखो ये इट क्या है? टू से, इट शोरूम है, टू से गोडाउन है, यानी इट टू से को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू से कहना कि इंडियाज एग्रीकल्चरल फ्यूचर इज ग्रोइंग राइट नाउ इन अ फील्ड इन पूसा, पूसा के खेत में भारत का कृषि का भविष्य ग्रो कर रहा है। ये तो हमारे अखबार वाले दिखाते ही नहीं, वो तो बिल गेट्स ने लिखा है। हमारे देश में इस पर रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है कि भीतर ही भीतर क्रांति की तैयारी चल रही है यशवंत जी, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राइट नाउ, इस समय ना, इंडिया इज अ होल, इंडिया इज अ होल गिव्स मी होप, इंडिया एज अ होल, कुल मिलाकर, एज अ होल का मतलब कुल मिलाकर, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, एज अ होल का मतलब सारी चीजों को मिलाकर, गिव्स मी होप, मुझे आशा देता है, फॉर द फ्यूचर के साथ द लगता है, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए। इट इज अबाउट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब देखो अबाउट माने ही, टू बिकम बनने ही वाला है, बनने ही वाला है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, विश्व की सबसे जनसंख्या वाला देश। विच मीन्स, अब ये पूरा जो इस सेंटेंस है यही इसका एंटीसीडेंट है, जिसका मतलब मीन्स माने मतलब होता है। अब यहां दैट क्या है? साइलेंट कर देता है, यही सब नहीं समझ में आता है। यू कैन नॉट सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स देयर विदाउट सॉल्विंग देम एट स्केल, जिसका मतलब इट्स अबाउट टू बिकम द वर्ड, इसका मतलब ये है कि विदाउट सॉल्विंग देम एट स्केल माने बड़े पैमाने पर, बोलो एट स्केल माने पैमाना, बड़े पैमाने पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना, प्रॉब्लम किए बिना, देर क्या हो गया?
मोस्ट प्रॉब्लम्स। तो वहां पर भारत में उपस्थित जो अधिकांश प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात का यही मतलब। एंड येट, और तो भी, एंड येट, और तो भी इंडिया हैज प्रूवन इट, प्रूवन दे रहा है, भारत ने सिद्ध कर दिया। इट माने इट, प्रूवन इट कैन। अब देखो ये इट ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि कैन टैकल का ये क्या है, सब्जेक्ट है। इससे मैं समझ गया कि हाँ दैट साइलेंट है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि इट माने यह, इंडिया कैन टैकल बिग चैलेंजेस, भारत बड़ी चुनौतियों को टैकल कर सकता है भाइयों बहनों। द कंट्री इरेडिकेटेड, अरे समझो ई का मतलब क्या है, आउट। मेरे जन जी को एलिमिनेट और इरेडिकेट वर्ड बताता हूं। ए ली मी नेट, तो ई का मतलब आउट, लिमिट का मतलब कम करना, किसी चीज को इतना कम कर दो कि वो अस्तित्व से बाहर हो जाए। उसी तरह ई रेडिकेट, मेरे जन जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ई का मतलब क्या है, आउट। और मेरे जी सुनो, ये है मान लो सरसों का पौधा और इसको उखाड़ो। जब उसको उखाड़ोगे तो कई लोगों ने गांव में देखा होगा, एक सर्किल सा मिट्टी का सर्किल हो जाता है और उसके चारों ओर क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। तो ये सर्किल की क्या होगी, त्रिज्याएं हो गई। ये सर्किल की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये सेंटर में हो जाएगा, ये त्रिज्याएं हैं। तो रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या हो, जानते हो ना। तो रेडियस का मतलब जड़ भी होता है, रेडियस का मतलब जड़ भी होता है। तो ई माने आउट, रेडिकेट यानी जड़ से उसको बाहर करना, उन्मूलन करना। इरेडिकेट उन्मूलन, इरेडिकेट करना। तो मेरे जी देखिए, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि द कंट्री इरेडिकेटेड पोलियो, देश ने पोलियो को उन्मूलन कर दिया। तुम लोग छोटे थे ना तो तुम लोग को वो पिलाया जाता था, अमिताभ बच्चन बोलते थे तो पिलाते थे लोग, तो इसीलिए तुम लोग सही हो भगवान की कृपा से। तो पोलियो को इरेडिकेट किया। लोअर देखो, लोअर यहाँ वर्ब है, HIV के ट्रांसमिशन को कम किया, रिड्यूस। अब देखो ये कहने, ये कंट्री है ना, द कंट्री इंडिया के लिए। अब यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट, इंडिया ने पॉवर्टी को रिड्यूस किया, ये कट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इंडिया ने इन्फेंट माने नवजात शिशु, उन मॉर्टेलिटी, मरना, मरने को क्या बोलते हैं, मॉर्ट, उसी से बना है मृत, मृत से बना है ये मर्त, मर्त मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर को कम किया। एंड इंडिया ने इंक्रीज किया। एक्सेस टू लेता है, ये नाउन है। ईशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक्सेस का मतलब पहुंच, टू का मतलब तक। सैनिटेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सैनिटेशन माने टॉयलेट की सुविधा, फाइनेंशियल माने जनधन खोल के फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को क्या किया, बढ़ाया। हैव एन एक्सेस टू, मेरे जी ये आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आता है कंप्यूटर पर, माइक्रोसॉफ्ट, ये बिल गेट्स का ही वो कंपनी लिखती है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल, यानी इस फाइल में आपकी पहुंच नहीं हो सकती। एक्सेस यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, टू नहीं ले रहा है, लेकिन इसी को नाउन बनाओ, ये हार्दिक पांड्या है। यू कैन नॉट हैव एन एक्सेस अप टू लेगा, टू दिस फाइल। मेरे जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि यहां पर हैव वर्ब है और एन एक्सेस नाउन है। अब ये टू दिस फाइल, यू कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू दिस। तो एक्सेस टू कब लेगा, जब हैव के साथ आएगा या नाउन होगा, और जब ट्रांजिटिव होगा तो नहीं, ये हार्दिक पांड्या है। तो एक्सेस टू लेता है और यहां नहीं ले रहा है। आगे बढ़े, चलिए चलिए ईशन जी अब देखिए, तो ईशन जी देखिए कहां गया, कहां गया पापा, हाँ, हाउ डिड दे डू इट, दे किसके लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है। उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया यार, यहां भारत में फैला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि बिल गेट्स लिख रहा है इंडिया हैज डेवलप, भारत ने डेवलप किया है अ वर्ल्ड लीडिंग अप्रोच, भारत दुनिया को लीड करने वाला तरीका, टू इनोवेशन, इनोवेशन के प्रति, इनोवेशन के टू का मतलब के प्रति भी होता है, इनोवेशन के प्रति। अब कौन इनोवेशन, दैट का मतलब विच, विच ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एंटीसीडेंट है, वह इनोवेशन जो सुनिश्चित करता है, सॉल्यूशंस माने समाधान, सॉल्यूशंस रीच
अच्छा, जो सुनिश्चित करता है, जो सुनिश्चित करता है, विच इंश्योर्स, अब यहां दैट क्या है, साइलेंट है, कि सॉल्यूशंस रीच माने पहुंचे, ये वो वाला है, सब्जेक्टिव मूड है, यहां शुड आना चाहिए लेकिन शुड को साइलेंट करके पहुंचे। दोज माने उन लोगों तक, हु माने जो, नीड देम, यानी ये सॉल्यूशंस को जो नीड करते हैं उन लोगों तक पहुंचे। तो भारत ने उन इनोवेशंस जो 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 टू इनोवेशंस दैट इंश्योर्स, वह इनोवेशन जो सुनिश्चित करता है कि सॉल्यूशंस जो है इंडिया के पास पहुंचे। इन डेवलप नहीं मेरे सुन, ये जो है ये दैट इंश्योर, ये दैट किसके लिए है, अप्रोच के लिए, समझो, सॉल्यूशंस के प्रति लीडिंग अप्रोच, अप्रोच माने तरीका, जो जो सुनिश्चित करता है, दैट यहां साइलेंट है, कि जो सॉल्यूशंस हैं वो पहुंचे, पहुंचता है नहीं, पहुंचे, ये शुड और मस्ट है, लेकिन मस्ट को साइलेंट करके और तगड़ा बना के एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस की तरह हो गया, पहुंचे। रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, किसके पास पहुंचे, उन लोगों के पास, रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, जो नीड देम, जो उनको नीड करते हैं। व्हेन द इन रो क्या है, रोटा वायरस, व्हेन द रोटा वायरस, भाई बहनों, व्हेन द रोटा वायरस वैक्सीन विच प्रिवेंट्स, जो प्रिवेंट करता है, द वायरस दैट माने विच कॉजेज मेनी फैटल केसेस, माने मौत लाने वाली केसेस ऑफ डायरिया, वाज टू एक्सपेंसिव, जब बहुत, रोटा वायरस की जो वैक्सीन, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, इतना दूर, जब रोटा वैक्सीन बहुत एक्सपेंसिव थी और टू एक्सपेंसिव टू रीच, पढ़ा चुका हूं कई लोगों में, तुम्हारे में अभी कल ही पढ़ा था, इतना एक्सपेंसिव है कि उन तक नहीं पहुंच सकती, दैट क्लॉज को इन्फिनिटी में बना दिया, कल ही पढ़ा था, तो उतना एक्सपेंसिव है कि वहां नहीं पहुंच सकता एवरी चाइल्ड तक। इंडिया ने निर्णय किया टू मेक द वैक्सीन देमसेल्फ, क्योंकि इतना महंगा था, भारत ने डिसाइड किया भाइयों बहनों कि भारत खुद का अपना वैक्सीन बनाएगा, और बना दिया। दे वर्कड विद एक्सपर्ट्स, उन्होंने विशेषज्ञों के साथ काम किया, एंड फंडर्स, फंड देने वालों के साथ काम किया, इंक्लूडिंग द गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने भी दिया पैसा, बिल गेट्स जी ने भी, टू बिल्ड, फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए, एंड टू क्रिएट लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर डिलीवरी चैनल बिल्ड करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट, और ये चैनल किस लिए, डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करने के लिए, किसको, वैक्सीन को। बाय 2021, यानी 2021 में या उससे पहले ही 83% ऑफ क्या है, 1 ईयर ओल्ड्स, ये 1 ईयर ओल्ड्स, ये नाउन है यहाँ पर, 1 साल पुराने में से 83% बच्चों को हैड बीन इनऑकुलेटेड, यानी इन माने अंदर, ऑकुलेट मतलब उनके अंदर ये वैक्सीन को दिया जा चुका था, उनको इनॉकुलेटेड का मतलब उनको वैक्सीन दिया जा चुका था, अगेंस्ट रोटा वायरस के खिलाफ, एंड दोज लो कॉस्ट वैक्सीन्स, वो कम कीमत वाली वैक्सीन्स आर नाउ बीइंग यूज, BT3 पैसिव है, बीइंग यूज कंटिन्यूअस में यूज हो रही है इन अदर कंट्रीज अराउंड द, ये है भारत। भाइयों बहनों, इस तरह से भारत जो है लीड कर रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आइए, देयर इज, फिर देखो सेंसलेस सब्जेक्ट है, देयर इज नो क्वेश्चन, इस कोई सवाल नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन, टूडेज चैलेंजेज विल टेस्ट द लिमिट्स ऑफ दैट इंजेन्युइटी एंड कोऑपरेशन। देखो, इंजेन्युइटी का मतलब बुद्धिमानिता, बुद्धिमता को क्या बोलते हैं, इंजेन्युइटी, बुद्धिमता को क्या बोलते हैं, उस बुद्धिमता और इस सहयोग को क्या है, के लिमिट्स को, उन सहयोग और बुद्धिमत्ता की सीमाओं को टेस्ट करेगा कौन, चुनौतियां। आज की चुनौतियां उनकी परीक्षा लेंगी, इसमें कोई सवाल नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है, परीक्षा लेंगी। इंडिया इज ऑन द फ्रंट लाइन्स, फ्रंट लाइन माने अग्रणी, आगे है, ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज के फ्रंट लाइन पे है, क्योंकि इतने द्वीप हैं, ये भारत का ये जो ऐसे दोनों तरफ समंदर है, इतना पूरा इलाका इंडिया का समंदर से घिरा है ना, तो फ्रंट लाइन पे है।
बट द प्रोग्रेस, लेकिन अरे यहां पर विच है यार, एक बार तो बोलो। द प्रोग्रेस विच इट माने इंडिया हैज मेड माने किया है ऑन हेल्थ, हेल्थ पर विल मेक, अरे बोलो ये फादर सब्जेक्ट है और ये क्या है, तो यह जो प्रोग्रेस है विल मेक इट्स पीपल मोर रेजिलियंट, इस अपने लोगों को, इंडिया के लोगों को मोर रेजिलियंट माने और स्ट्रांग बनाएगा। रेजिलियंट माने स्ट्रांग, रेजिलियंट माने स्ट्रांग, रजिस्ट से बना यार, रजिस्ट यानी चुनौतियों के सामने जब हम स्ट्रांग होते हैं, विपरीत परिस्थिति में जब स्ट्रांग होते हैं तो क्या बोलते हैं, रेजिलियंट। रजिस्ट से बना है रेजिलियंट, परेशानियों में तगड़ा होना क्या होता है, रेजिलियंट, रेजिलियंट स्ट्रांग एंड प्रोवाइड, अरे शन जी देखो तो, विल प्रोवाइड यहां पर साइलेंट है यार, देखो तो, इंडिया विल प्रोवाइड हेल्पफुल इनसाइट्स माने नॉलेज, इन माने अंदर, साइट माने दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब यहां साइट का मतलब अंदर का नॉलेज, फॉर हाउ टू टैकल अदर मेजर चैलेंज, दूसरे चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, ये प्रेपोजिशन का ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट है, उसका कैसे टैकल किया, इसके लिए सहयोग, हेल्पफुल इनसाइट, जानकारी, इनसाइट का मतलब क्या है, अंदर की जानकारी भी प्रोवाइड करेगा भारत, यह है भारत की बढ़ती हुई ताकत। एंड द पीस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, पेस, पेस माने स्पीड, बोलो इसके विकास की गति, गति, इट्स स्किल, इसकी स्किल माने हुनर, इन रोलिंग आउट लार्ज स्केल प्रोग्राम्स, रोल आउट माने बाहर लाना, स्टार्ट करना, लॉन्चिंग, बोलो रोल आउट का मतलब लॉन्चिंग, लार बड़े बड़े प्रोग्रामों को लॉन्च करने के जो भारत की स्किल है, वह जो है स्किल है, और एंड इट्स पीपल्स इनोवेटिव एक्सपर्टीज, मतलब नए नए इनोवेशन की विशेषज्ञता, बोलो एक्सपर्टीज का मतलब क्या है, विशेषज्ञता, मीन मतलब, अब ये वर्ब है मेरे स्टूडेंट जी और इसके सब्जेक्ट तीन है, बोलिए तो कौन है, एक है पेस ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है स्किल मतलब विकास की गति, और फिर इसकी स्किल किसमें, बड़े बड़े प्रोग्राम को लाने में, लॉन्च करने में जो इसकी स्किल है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, और तीसरा है पीपल्स इनोवेटिव एक्सपर्टीज, ये तीन सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां एस नहीं आया है, ये तीनों का मतलब है कि, ये मतलब रखते हैं कि इंडिया कैन बी, भारत हो सकता है, अ की पार्ट, मुख्य हिस्सा ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस ऑन टूडेज बिगेस्ट चैलेंजेस, आज के सबसे बड़ी चुनौतियों पर प्रोग्रेस करने का मुख्य पार्ट हो सकता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू इंडिया, भारत, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, टू सी, देखने के लिए, फर्स्ट हैंड मतलब डायरेक्टली, फर्स्ट हैंड का मतलब बिना कोई और नहीं बताएगा, डायरेक्ट देखूंगा खुद, फर्स्ट हैंड का मतलब खुद, फर्स्ट हैंड एडवर्ब है यहां पर, द वर्क, वर्क, अरे एक बार तो देख लो, बीइंग डन है यार, अरे यहाँ विच इज साइलेंट है यार, वह वर्क जो किया जा रहा है, बाय इनोवेटर्स, इनोवेशन करने वालों के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, विच इज साइलेंट है, एंड एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों के द्वारा, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग जरूर याद कर लेना मेरे भाइयों बहनों, सम, मेरे भाई बहनों बस खत्म हो जाएगा, सम आर, कुछ लोग आर वर्किंग ऑन ब्रेक थ्रूज दैट विल हेल्प, ब्रेक थ्रू मतलब वह सफलता जिसकी हमें बहुत लंबे से जरूरत है, ऐसी ब्रेक थ्रू पर काम कर रहे हैं, दैट का मतलब व्हिच विल हेल्प अस, हमें मदद करेगी, फिर देखो मिटिगेट के साथ टू नहीं लगवा रहा है, मिटिगेट, मिट्टी का गेट, मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को मिटिगेट, कम करने में हमारी मदद करेंगे जो ब्रेक थ्रू, उस ब्रेक थ्रू पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, लाइक माने जैसे, लाइक द वर्क, उस वर्क के जैसे, अब फिर यहां पर क्या है, which is being done by breakthrough energy fellow विद्युत मोहन, ब्रेक थ्रू एनर्जी फेलो, फेलो माने आदमी, ये विद्युत मोहन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उस कार्य जैसे अनेक ब्रेक थ्रू पे मैं, अब आगे, एंड हिज टीम, विद्युत मोहन और उनके टीम के द्वारा, टू टर्न, टर्न माने
टर्न वेस्ट, वेस्ट को टर्न करना, चेंज करना इनटू, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इनटू बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स में कचरे को बायोफ्यूल्स में बदलने के लिए काम कर रहे हैं, एंड फर्टिलाइजर्स में बदलने के लिए कचरे को इन रिमोट एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दूर दराज की कृषि समुदायों के अंदर फर्टिलाइजर्स और बायोफ्यूल्स में किसको, कचरे को बदलने के लिए उनकी टीम मतलब इस तरह के काम जो है कर रही है। अदर्स आर फाइंडिंग, दूसरे लोग फाइंडिंग न्यू वेज, नए नए तरीके का पता लगा रहे हैं टू हेल्प पीपल एडेप्ट। देखो एडेप्ट टू ले रहा है, अपनाना, अपनाना नहीं, ढलना 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 ढलना, एडेप्ट है ढलना, एडीए एडेप्टर की तरह ढलना। लोगों को मदद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। क्या मदद को, लोगों को मदद किस लिए, अडेप्ट टू अ वार्मर वर्ल्ड, और ज्यादा गर्म दुनिया के अनुसार अपने को ढालने के लिए। सच एज फॉर एग्जाम्पल IARI's efforts to create more drought tolerant, ड्रॉट को बर्दाश्त करने वाली और ज्यादा बर्दाश्त करने वाली और फसलों को क्रिएट करने के लिए IARI का प्रयास। जैसे अभी देखा था वो पौधे का नाम क्या था, चिक पीस। भाइयों बहनों, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अरे देख तो लो एक बार लुक फॉरवर्ड टू के साथ क्या आ रहा है, जिरेंड आ रहा है। अरे सारा ग्रामर निचोड़ दिया है यार, सारी ग्रामर तो रिपीट हो गई। 2G स्कैम वाला है ये। लुक फॉरवर्ड टू अपने बात क्या ले रहा है, जिरेंड। एक लड़का कह रहा है सी स्टेटिव वर्ब है, कंटिन्यूअस क्यों ले रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं जिरेंड है। सीइंग द प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस को देखने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब यहां पर वह ये दैट का मतलब क्या है, विच। अब इज नहीं है, ये हैज का साइलेंट रूप है। विच हैज ऑलरेडी, और नहीं विच इज ही है, ठीक है। विच इज ऑलरेडी अंडरवे माने रास्ते में, यानी प्रोग्रेस में है। अंडरवे का मतलब जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, बाई बोथ गेट फाउंडेशंस एंड ब्रेक थ्रू एनर्जीज अमेजिंग पार्टनर। ब्रेक थ्रू एनर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेक थ्रू एनर्जी के गजब के वंडरफुल पार्टनर्स और गेट फाउंडेशन के वंडरफुल पार्टनर्स के द्वारा जो चल रहा है प्रोग्रेस, उसको देखने के लिए। भारत वालों के पास तो इनोवेशन है यार, जुगाड़ से ही जिंदगी भर काम चलाते हैं अपन लोग। लाइक माने के जैसे, एवरी अदर कंट्री, प्रत्येक दूसरे देश के जैसे, ऑन द प्लानेट माने इस धरती पर प्रत्येक दूसरे देश के जैसे। इंडिया हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, भारत रखता है सीमित संसाधन। बट इट माने इंडिया हैज शोन, दिखा दिया है, अस माने हमको, क्या दिखाया है, नाउन क्लॉज, हाउ द वर्ल्ड कैन स्टिल मेक प्रोग्रेस, फिर भी भारत प्रोग्रेस कैसे कर। आज भारत की ये स्थिति बनी है। इस चीज को समझो, बिल गेट्स कह रहा, मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूं। मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। बोलो इन स्पाइट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट है। दैट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माने लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, दैट माने उस लिमिटेशन के बावजूद कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं भारत, यह हमें दिखा दिया है। बाय को माने साथ, लेबर माने मेहनत, बाय कोलेबरेटिंग एंड ट्राइंग नोवल, नोवल माने नवा, नव वर्ष से नोबल बना है, नया नए अप्रोचेज को ट्राई करके और कोलेबरेट करके। बाई का मतलब है हाउ का जवाब है, कैसे मींस माध्यम है। इनके माध्यम से द पब्लिक, प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक सेक्टर, सुनो, पब्लिक सेक्टर होता है सरकारी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर होता है रिलायंस जियो, और फिल माने लव, एंथ्रोप अमीर लोग, फिल माने लव, एंथ्रोप अमीर लोग जो गरीबों के लिए काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर बोलते हैं। और बिल गेट्स किसके एग्जांपल हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। याद रखो, एंथ्रोप माने मानव, फिल माने लव, मानव को प्यार करने वाला। अगर कोई अमीर आदमी अगर मानव के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो क्या कहलाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो बिल गेट्स फाउंडेशन क्या है, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है। कैन टर्न लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू बिग पूल्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज, मतलब नॉलेज के बड़े पूल और बड़े क्या है, फंडिंग के बड़े पूल, पूल का मतलब भंडार,
बड़ा भंडार, पूल माने भंडार, ज्ञान का और फंडिंग के बड़ा भंडार में बदल सकते हैं। किसको? ये सेक्टर्स लिमिटेड संसाधन को ज्ञान के और फंड के बड़े भंडार में बदल सकते हैं। टर्न इनटू, बदल देना। मेरे एंड नॉलेज दैट लीड टू प्रोग्रेस। दैट का मतलब विच। अब यहां पर लीड्स आना चाहिए, लेकिन इसके दो एंटीसीडेंट है। एक है नॉलेज, ये पुल्स के लिए ये भंडार जो कि प्रोग्रेस का कारण बनते हैं। ये पुल्स के लिए, पुल्स प्लूरल है, इसलिए दैट लीड टू का मतलब क्या बताया? कारण बनना। लीड टू का मतलब कारण बनना, लीड टू कॉज होता है भाइयों बहनों। लीड टू कारण बनते हैं। इफ वी वर्क टुगेदर, अगर हम साथ काम करें, आई बिलीव, देखो दैट फिर साइलेंट है, मैं विश्वास करता हूं कि वी कैन फाइट क्लाइमेट चेंज को हम लड़ सकते हैं। और फिर देखो वी कैन साइलेंट है, वी कैन इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ केयर एट द सेम टाइम। दोनों साथ कर सकते हैं, हेल्थ केयर भी सुधारो और क्लाइमेट चेंज से लड़ो भी। 1 घंटे में खत्म हो जाता है पूरा। अब इसको जाकर इसकी मीनिंग वगैरह रट जाओ। इसमें दिक्कत क्या है? जहां पे विच आ रहा है साइलेंट हो रहा है, दैट साइलेंट हो रहा है ना। 1 मिनट बैठे रहो। इसको अभी जो पढ़ा, तो इसको पढ़ने से आपको मतलब क्या अनुभूति इसमें मिल रही है और फायदा? ग्रामर में बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि ग्रामर बहुत ज्यादा हो रही है। आप बताओ। वोकैब और प्रीपोजिशन पे थोड़ा कमांड हो जाएगा। किसमें? वोकैब पे और प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशंस जो है। आप बताओ। सर ग्रामर इम्प्रूव हो रही है और ग्रामर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर को। तुम बताओ तो। ग्रामर के रूल्स रिवाइज हो रहे हैं सर सारे। रिवाइज हो जाएगी। तुम बताओ तो। बेसिक नॉलेज है वो मिल रही है, मतलब जनरल नॉलेज बढ़ रही है, उसके साथ स्पीड भी बढ़ रही है और मतलब इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। ऐसे आपके जीवन में धन्यता आएगी। यही है, पूरा ग्रामर डाल दिया ना। एक तो बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाना, आज ही से पढ़ाना है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा इसमें। तुम लोगों में भी पढ़ाना ना आज ही कॉम्प्लेक्स। 2 बैच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूं। आज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया।